आपके आने से पहले एक्शन साहब को मैं यही रिव्यू कर रहा था। मैंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी की सारी सड़कों की 1 to 1 बात हुई। बात होने के बाद हॉस्पिटल रोड की भी बात हुई, उसके साथ मेन बाजार की भी बात हुई। मेन बाजार में जो रिपेयर का काम है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत एक आ गई थी कि हमारे पैसे जो सेंक्शन होने थे स्टेज के लिए वो हुए नहीं, मगर परसों ही एग्जीक्यूटिव अफसर ने मुझे कहा है कि वो पैसे 10 लाख रुपए मेरे ख्याल है वो अप्रूव हो गए हैं और अभी मतलब कि उसका टेंडर होने वाला है। आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो बाजार का बुरा हाल हो जाता है। फिर भी मैं अगर कहूँ श्री माता वैष्णो इस बारिश के लिहाज से भी जैसा बाहर मतलब सड़कों का बुरा हाल है, हमें यहाँ पे कोशिश की है कि ये हो। और इन्होंने खास तौर पे मुझे आज ही इन्होंने बताया, इन्होंने बरसात से पहले ही मतलब कि उसके टेंडरिंग कर दी थी, स्टेज कंट्रैक्ट कर दिया था। आज मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो मैं परसों दंगल के लिए ऊपर गया था और 3 जगह से वहाँ रास्ता खराब था और मुझे अति प्रसन्नता हुई कि तीनों जगह पे जेसीबी लगी थी। वो साथ साथ में उठा भी रहे थे, साथ साथ रास्ता खुल भी रहा था और ये लगता है कि 10-12 दिन की बात है सारी। उसके बाद ये सारी रूट्स जो आप कह रहे हैं वो ठीक हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला रियासी की अगर बात की और विधानसभा क्षेत्र अगर आपकी श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र की बात की, बहुत सी अनसेफ बिल्डिंग्स हैं स्कूल्स की, उनके जीर्णोद्धार के लिए किस तरह के प्रयास है जो आपकी तरफ से किए जाएंगे? विधायक बनते ही पहले जो सबसे पहले मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिव्यू किया, उसमें सबसे पहले तो मैंने वो लिस्ट मांगी। वो लिस्ट मांगने के बाद मैंने अब उसमें है क्या अनसेफ तब आप डिक्लेयर कर सकते हैं जब डिपार्टमेंट उसकी मनियाद को ख़त्म कर दे तो उसको डिक्लेयर करे। अभी थोड़े दिन हुए सूजनदार की एक बिल्डिंग थी, उसको अनसेफ उन्होंने कई सालों से किया था डिपार्टमेंट ने, मगर वो PWD वाले से मैंने उसकी करवा के उसकी इन्वेस्ट करके सारी बात करके उसको अनसेफ डिक्लेयर होने के साथ साथ उसको रिमूव कर दिया। अब जो 15 अगस्त का हमारा फंक्शन था वो वहाँ पे ग्राउंड बड़ी फर्स्ट क्लास तरीके से आ गई थी। इसी तरीके से सिर्फ अनसेफ के अलावा भी जो बाकी भी एक लिस्ट के मुताबिक जितनी बारिशें हमारी हुई हैं, जितने रिपेयर के काम हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरकार की तरफ से अगर कम पैसे भी कहीं आते हैं तो अपने CDF से मैं लेके ये रिपेयर करने का काम सब स्कूलों में करेंगे। कार्य रखा हुआ है किस तरह का कार्य और कितनी कास्ट है इसको बनाने में? इसमें जो अभी आपने देखा ना, एक तो जो उस तरफ हमने मुहूर्त किया, ये स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए चेंजिंग रूम का प्रावधान रखा हुआ है। इसमें क्या है कि 2 चेंजिंग रूम है, लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए बच्चों के लिए अलग है। ये सारा कोई अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अभी एक्शन साहब से बात कर रहा था, कुछ 600 स्क्वायर फुट का एरिया है जो बच्चों के, जिसमें बैठने की लॉबी भी होगी, जिसमें 2-2 बाथरूम भी होंगे, जिसमें चेंजिंग रूम भी होगा। इसी के साथ साथ एक हमारा ऊपर बिल्डिंग बन रही है जिसमें हमारी मतलब कि बेटियों के जो बाथरूम थे उनको हटाना पड़ा। वो हटाने के लिए एक इसी के साथ जो मुहूर्त हमने किया है वो इसलिए किया है कि बच्चियों के लिए 3 बाथरूम का प्रावधान यहाँ रखा है और उसे इलादा उससे इलादा के लिए जो वो कम्प्लेक्स है उसमें 2-2 बाथरूम ऑलरेडी हैं, जेंट्स के लिए भी है और लेडीज़ के लिए भी है, चेंजिंग रूम भी हैं। और ये जो है बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे, और मैं अपने एक्शन साहब को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उसका पैसे 4 फुट था और इन्होंने उस बात को समझा और वो पैसे 3 बाथरूम का था तो इसलिए ये कहा गया है कि इसको 5 फुट कर दें और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 5 फुट कर देंगे। और 1 वॉश बेसिन का प्रोविजन था जिसमें 2 का वॉश बेसिन का प्रोविजन बन जाएगा। इसी के साथ मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो मुझे बहुत अति प्रसन्नता है आज इस स्कूल में आने के लिए, क्योंकि ये मेरा अपना स्कूल रहा है। मैं 5वीं के बाद मैडम मैं यहाँ पे इस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है। और इसी के साथ मैं अभी इनसे बात कर रहा था, एक और बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग स्टाफ के लिए, उसमें वो पैसे हमारे पास 75 लाख रुपए आए थे, उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर होने के बाद मेरे ख्याल L1 आ चुका है, L1 वो भी थोड़े दिन में काम शुरू हो जाएगा। उसके टेंडर जो थे वो टेंडर कॉस्ट जो है L1 वो 50 लाख की आई है, पैसे जो थे 75 लाख के थे। मैंने अभी मौके पे इनको बोल दिया है कि जो आपकी सेविंग है, सेविंग आप उसको नीचे की फाउंडेशन इस तरीके से बनाइए कि सेविंग को हम 2nd फ्लोर के लिए यूटिलाइज कर सके। मेरे हिसाब से 4 कमरे नीचे हैं, मेरे ख्याल 4 का सेट ऊपर बन जाएगा और ऊपर जो बनेगा उसमें जो शॉर्टफॉल होगा, उसमें जितने भी पैसे शॉर्टफॉल होंगे, 10 लाख होगा, 15 लाख होगा, तो मैं अपने CDF से वो पैसे दे दूंगा ताकि वो 4 की जगह पे 8 कमरे बन जाए। और इसी तरीके से जो हमारा ये स्पोर्ट्स वालों के लिए ये एरिया बना हुआ है, इसके ऊपर के लिए हमने इनकी जो ड्राइंग है उसको कह दिया कि इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए। इसके ऊपर ये स्कूल की एक मंशा थी कि एक एरिया थोड़ा सा ये कम है, इसको थोड़ा सा ठीक करें। वो ठीक तो कर नहीं सकते थे, मगर मैंने अपने CDF से जो 500 के 550 स्क्वायर फुट का एरिया इसके ऊपर बनेगा बच्चों के लिए, वो उसके लिए CDF से कह दिया है कि वो एक एस्टिमेट बना के मुझे दे दें और मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा कि वो CDF के पैसे मैं